एक एक करके मैं बोलता हूँ। पहली जो मेरे अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि मैंने उनसे लिखवा ली, छिजत की समस्या में तो मैं भूल गया। कम आवंटन की समस्या है। कम आवंटन दुकानदार को लिखी होगी, अलॉटमेंट कम आ रहा है। अच्छा, जो लैप्स हो जाता है, कम आवंटन की जो समस्या, कल मेरी बात हुई इनसे, वो आपके 10-20 लोगों की एक कमेटी वो बैठ के दूर कर देंगे कि जिससे भविष्य में कम नहीं आया। अभी जयपुर जिले वालों ने कहा कि वो जयपुर जिले का क्यों नहीं आया, अभी बताया मैंने कहा क्यों नहीं आया, कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ही नहीं आया। यही बात है, डिपार्टमेंट की डीएसओ की कमी है। डिम्पल जी कह रहे हैं कि वो डीएसओ की और डिपार्टमेंट की कमी है। पढ़ते हाल चिंता मत करो, आजकल मैंने आप वाले लोगों को कह रखा है, क्योंकि नेतागिरी तो नेता बहुत जगह उलझा रहता है, लेकिन आपके आदमियों को तो ध्यान रहता है ना। कमीशन भुगतान समय पर नहीं होने की समस्या है। आप निश्चित रहिए, जो भी आदमी, जो भी डीएसओ कमीशन अब रोक कर रखेगा उसको एपीओ करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा डिपार्टमेंट आपके। और आपको ये कार्रवाई नजर आ जाएगी। आज के 15 दिन के अंदर डीएसओ के पास जो पैसा पड़ा है, यदि 15 दिन में राजस्थान के राशन डीलर्स का भुगतान हर डीएसओ के पास पड़ा है, उसने नहीं किया 15 दिन में, ऐसे डीएसओ को सस्पेंड करेगा डिपार्टमेंट। आप निश्चित रहिए, क्योंकि उनका क्या इंटरेस्ट है रोकने का, क्यों बेवजह। अभी हमारे एसीएस ने मीटिंग ली और कहा कि आप करो। कई लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डीएसओ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे, लेकिन सरकार को बदनाम क्यों करते हो भाई? जब पैसा मिल गया तो बांट दो, लेके क्यों बैठे हो? 90 करोड़ रुपए बाकी उनके पास पड़े हैं डीएसओ के पास। ये कह रहे हैं 90 करोड़ रुपया डीएसओ का पड़ा है, घरा तो ले जा कौन सके, करसी गई बात देख देख राजी हो रही है। बताओ यार, क्या आपने बुक में बोल दिया करसी गई तारे घरा तो तू ले जाई कौन सके। 3 महीने में स्वतः ही दुकान बहाल होने के आदेश होने के बाद भी समय पर प्रकरण का निर्धारण नहीं होने की समस्या, ये 3 महीने में स्वतः ही जो आदेश कर रखा है, ये स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा। जो लागू नहीं करेगा उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे आप। ये वाजिब मांग, इसलिए वाजिब है। वो दुकानदार जिसकी दुकान कैंसिल कर दी वो अकेला नहीं रोता है, उसके 1000-1500 वो आदमी रोते हैं जिनको गेहूं 5-5 किलोमीटर दूर जाकर लेना पड़ता है। क्योंकि आप अकेले थोड़ा भुगतते हो, तो एक परिवार है, थाके सागे तो 1000 परिवार जुड़ेड़ा है, कोई के सागे 500 परिवार है, 500 तो होला ही सब 500 परिवार है, वो ये कर देंगे स्ट्रिक्टली लागू। इसीलिए आज मैंने ये पॉइंट लिया। अभी वो भाषण दे रहे थे दाढ़ी वाले भाई साहब, तो मैंने डिम्पल जी से कहा इन बुलाओ, कहे नाम शिवराज जी, ठोकरिया धड़ाधड़ सरकार के खिलाफ। डिम्पल जी आया और बोला कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, हम तो कत्ल नहीं करते भाई। हाथ जोड़ा था ने। आप ये बताओ, पहली बार कोई मंत्री यहाँ पर आया है जिसने ये भी नहीं पूछा, पूछ लेना इनसे कि कितने आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, क्या है वहां पर। मैं तो खुद ही दीवाना हूं, दीवानों की तरह चलता हूं, ज्यादा परवाह नहीं करता। आप चिंता मत करो, ये नहीं सोचता आगे क्या होगा। जिस दिन मौत आएगी ना, उस दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता। जब तक सुदर्शन चक्र वाले की मेहरबानी है तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। इसलिए आप चिंता मत करो। और ये मांगे जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं हुए पूरी तो आ जा जो घर। कोरोना में 50 लाख का मैंने बोल दिया आर्थिक सहायता दे दी, 28 बाकी है। उन 28 को ये कह रहे कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ कर दी, ठीक करके उनको भी दे देंगे। आप निश्चित रहिए। 28 खराब गेहूं सप्लाई की समस्या, वो कम वजन की समस्या, मैं बोल रहा हूँ। अरे तो बीच में मत बोल, जो बैठ जाओ, तो मारा बड़ा नेतागिरी करे, हमारा घर आ जाए जो अकेले। ये जो है ना खराब गेहूं सप्लाई की समस्या, वे कम वजन की समस्या। ये खराब गेहूं की सप्लाई कैसे होती है?
एफसीआई से खराब गेहूं आता है सड़ा हुआ, जबकि उसको चेंज करने का प्रावधान होता है। आप एक जना बोलो। जब वो पैक माल आता है तो पता नहीं चलता है, वो कट्टा पैक आता है, उस टाइम पे पता नहीं चलता कि वो खराब है या सही है। जब उसको खोला जाता है तो बिल्कुल सड़ा गला होता है। तो एफसीआई के अंदर सड़ा हुआ माल दे देते हैं एफसीआई वाले, उसको वापस रिटर्न लेने का प्रावधान है, लेकिन वो रिटर्न नहीं ले रहे उसको। अच्छा, रिटर्न का प्रावधान है ना? प्रावधान है इसका। ओके, तो खोलने से ही पता चलता है जी, वो खोलने के बाद ही पता चलता है। वो ये कहते हैं कि आप हमारे को पैक कट्टा देते हैं रख। जब वो पैक ही नहीं है तो हम उसको बताएंगे पैक के अंदर, कैसे बताएंगे कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी समस्या डिम्पल जी ने बताई। ये कह रहे हैं कि पैक कट्टो आवे और पैक कट्टो मान लो गेहूं खराब है, थाने पर तो पड़ेगो नहीं, वो आता ही थाने गले पड़ तो जी को ले पावे वो लोग। मैं मार्केट कई शिकायत मैंने पूछा था इनसे, मेरे पास शिकायत आई साहब गेहूं बहुत खराब है। मैंने डिम्पल जी से कहा यार थांगड़ा बदले तो को नहीं है गेहूं, तो ये भी होशियार है। मैं कि यार वो मत करा करो काम देने जो बढ़िया। अच्छा, मुझे ज्ञानी लोग तो बहुत है, मुझे उन्होंने समझाया भाई साहब बढ़िया गेहूं बिक जाता है, खराब आ जाता है। माँ ने बुलाया, मैं चेक करो हसबा ला क्या, बोले आप 20 दुकानों पर मेरे साथ चलो चुपचाप। आपको मैं गया, वहां पर सब जगह सही था। बोले रोज खराब नहीं आता, कभी एक लॉट खराब आ गया तो हमारे माथे आ जाता है और उसका हंगामा होता है। अब ये कम तोलने वाली समस्या बड़ी गंभीर हो गई, क्योंकि आपका ये काम भरोसे पे चल रहा है। आप तो भरोसे पे गेहूं उतार लेते हो और आपके भरोसे को तोड़ के हमारा इंस्पेक्टर केस बना के चला जाता है। ये बड़ी समस्या हो गई। तो आपके पास कांटा होता है तो भी नहीं तुलवाते क्या? पेमेंट लेते हैं। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, पूछ रही हूँ मैं यार थे बीच में, चिंता मत करो अभी कर रहे हैं उसका भी रास्ता। अरे बैठ जाओ आप, ऐसे बीच में खड़े मत हो, तो माड़ा बड़ा होशियार बन रही है। मैं बीच बीच में पूछ रही हूँ ना, तो मीटिंग खराब हुई अभी। बात आगे काम की बात है तो कराता जाओ ना, कर रही हो। आज तक आयो कि कोई इसको पागल आयो कोई जिसको घर खड़े खड़े कर रही हो ताकि मांगा पूरी? कमाल है यार। तोल और आप बैठे, आप बैठ, आप बैठो 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 बहन जी बैठो, बाद में दिखाना बहन जी। तोल डिम्पल जी को दिखा दो। तोल और मजदूरी के भुगतान की समस्या तो होगी अपनी बात, तोल और मजदूरी वाली तो वही कमीशन आ गया ना, मजदूरी का अब वो मांगने वाली बोलती ना, मैं वो ठीक कर देंगे। 3 रुपए किलो है तो उसमें प्रावधान क्या, हमारा सरकार का प्रावधान क्या है तुलवाने का? एक आप मंत्री महोदय जो बोल रहे हैं उसको सुनने दीजिए, उसका जवाब देने दीजिए। आप बीच बीच में मत बोलो सब। हाँ बताओ क्या है? जैसे एक कट्टा आ गया और 50 कट्टे आ रहे हैं, तो उसका जो चार्ज होता है वो एफसीआई हम लोगों को केंद्र सरकार के माध्यम से देती है। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग वो सरकार की तरफ से है। तो वो ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट अनलोडिंग कर रहे हैं आपकी, लेकिन अब हम ट्रक में से आपके कांटे पे लेके जाएंगे, फिर कांटे पे से हम तोल के देंगे, उसका अतिरिक्त 3 रुपए चार्ज लेंगे। वो 3 रुपए चार्ज लेंगे, तो वो चार्ज नहीं लगना। आगे बच्चे लगाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। नहीं तो फिर वो हम नहीं देते चार्ज अलग से, इसलिए वो तोलते नहीं है ना, फिर डीलर बेचारा मरा रहता है। उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, वो डीलर मारा जाएगा। ठीक है, कर देंगे रास्ता। ओके, एक मशीन में गलत स्टॉक नहीं हटने की समस्या, ये मशीन की समस्या मेरे पास पूरे राजस्थान में कई जगह तो ये आई। किसी डिस्ट्रिक्ट में मैं गया था कि साहब पुरानी चीनी पड़ी है और बात चीनी को नहीं उठा लिया, माँ के गड़ गई, कद की पड़ी है, बोले पुरानी सरकार की पड़ी है। मैंने अभी कहा 2016 की चीनी पड़ी है बीजेपी के राज की। बीजेपी आड़ा गया और खुद की चीनी अड्डा छोड़ चली गया, गड़ गई पूरी की पूरी। अब बीजेपी वाला की चीनी गड़गी, वो पूरी तो बिकी, दुकान ने खराब कर दी बात चीनी और वो बदनाम हो गया। बिकी तो अब चीनी ले जाके वो 82 घंटों बिकी तो गड़गी। चीनी तो पिघल जाती है तो खराब हो जाती है चीनी। अब वो जो अधिकारी महान है, उन अधिकारियों को बचाने में अधिकारी कोई कसर नहीं रख रहे। मैंने भी उस पर जांच का आदेश किया। क्या बीजेपी के राज की जो चीनी बोरों में भर के गई तो बीजेपी वाले ने वो उस वक्त बंटवाई क्यों नहीं, वो पड़ी क्यों रह गई?
इस जांच इसकी हो रही है। आपके जो गलत मशीन में चढ़े हुए हैं उसको हटाने का रास्ता मेरे ऑफिस में बैठ के मैं निकाल दूंगा, आप निश्चिंत रहो, आपके इन लोगों को बिठा। वो तो हट सकता है, उसमें से हट जाता है ना उसमें। सर इसके लिए प्रावधान है पूरा, क्या डीएसओ अपडेट करके और वेरीफाई करके उसको लिस्ट को भेज ये हो गया काम, हो जाएगा। ये कह रहे हैं डीएसओ वेरीफाई करके अपडेट करके कर देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, उसके लिए आदेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से एनआईसी है उसको नहीं कर रही है, आपने डीआईटी नहीं कर रही। डीआईटी और एनआईसी तो भारत सरकार की है, भारत सरकार की है। एनआईसी जब डीआईटी करेगी उसके बाद में एनआईसी, वो मैं सरकारी आदेश कर देता हूँ, हो जाएगा। छोटे छोटे मामलों में अधिकारियों द्वारा विभागीय मुकदमा दर्ज करने की समस्या मैंने कल खत्म कर दी है। मुकदमा दर्ज तब किया जाएगा जब कोई बहुत बड़ा हंगामा हो, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने के लिए कल मैंने मना किया है। ये राशन डीलर और खाद्य विभाग एक दूसरे के पूरक है। आप पहले उसकी बात सुनो और डीएसओ के लेवल पे बैठो और आपकी यूनियन को बुलाए। किस बात का मुकदमा? पूरा नहीं बांटे, उसके बाद टाइम है, बुला के कहो भाई इतने बाकी है, तो वो तो चढ़ेगा, उसमें चोरी हो ही नहीं सकती। अब पोस्ट मशीन आने के बाद चोरी कोई नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है, मैं भी समझता हूं कोई नहीं कर। एक दिक्कत होगी, थे भी महान हो थे भी कम कोई नहीं। क्या बताओ, कोई बुजुर्ग लेडी आती है, अब उसका अंगूठा उसमें आ नहीं रहा है, तो बूढ़ी होगी, अंगूठा घिस गया, जिसका अंगूठा घिस गया उसको आप गेहूं नहीं देते। सुनो सुनो सुनो, और उसका गेहूं बहुत जगह लैप्स हो जाता है, तो उसका अंगूठा घिस गया, डिपार्टमेंट आदेश करेगा, उसका लिखित में पूरा ले लो। उसका तो नियम है, क्या नियम है बोलो? बाईपास का उसका नियम है, वो बाईपास लागू कर दिया जाए तो उसको आज आन कीजिए सबने। आप नहीं, मैं बाईपास का नियम तो हमने लागू कर दिया ना। नहीं लागू किया, अभी हमने बाईपास अगर लागू कर देंगे तो उसको दे दिया जाए। अब ऐसा है, मेरी बात सुनो, अब हम ऐसा करेंगे, जिला लेवल की छोड़ो, जिन बुजुर्गों का कितने लोग होते हैं, ये 500 में से 4, 5, 10, 15, 20 हद है, इससे ज्यादा नहीं आते। अब आप ये बताओ, जिन बुजुर्गों का अंगूठा नहीं आ रहा है उसका आदेश हम हमारे यहाँ से जारी करेंगे, उनका दूसरा रास्ता निकाल के उनकी एंट्री करके उनको गेहूं तो दे। मारकन बूढ़ी बूढ़ी लुगाया आवे, अंगूठो किसको में मिलो क्यों को नहीं, अंगूठो किसको, अंगूठो नहीं हो तो आप लगा ही कौन सका, भगवान ही लगा सके। इसलिए आप भी मेरे यहाँ से आदेश पीपल के ऊपर बैठ के प्रसारित कर देंगे, जो दूर हो जाएगी। एक वितरण पश्चात दुकान खोलने की समस्या से निजात दिलाई जाए। पूरा वितरण होने के बाद तो भी मैं तो कौन नट रही हो पूरा वीडियो जना फिर। अच्छा 1 मिनट, वो अपन रास्ता निकाल देंगे पूरा बंटने के बाद ना, जब 100% वितरण हो जाए उसके बाद में दुकान, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, ओके। पर मैं